स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू योर ओन स्टडी चैनल SDIDU अड्डा। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा स्टाफिंग चैप्टर चल रहा है। स्टाफिंग का मतलब होता है सिलेक्टिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब विद राइट क्वालिफिकेशन फॉर डूइंग द राइट जॉब ऑन द राइट टाइम। हमने स्टाफिंग की इंपॉर्टेंस भी पढ़ी, फीचर्स भी पढ़े, सिलेक्शन का प्रोसेस भी पढ़ा, सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट भी पढ़े। हमने एलिमेंट्स ऑफ स्टाफिंग के बारे में भी पढ़ा था। तो उसमें हमने पढ़ा था कि सबसे पहले पढ़ा था एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट, फिर उसके बाद हमने पढ़ा रिक्रूटमेंट, फिर उसके बाद सिलेक्शन, फिर उसके बाद प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, और जो हमारा लास्ट टॉपिक आता है वो आता है हमारा ट्रेनिंग और डेवलपमेंट। एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट में हमें ये मालूम चल गया कि हमें कितने लोगों की ज़रूरत है, काम करने वाले कितने लोगों की ज़रूरत है। रिक्रूटमेंट में हमें उन्हें प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ को इनक्रेज किया कि ताकि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर सके। फिर उसमें से हमने फ़िल्टर करके सिलेक्ट किया और उनकी प्लेसमेंट उनको दी कि कहाँ पर उन्होंने वर्क करना है, उनकी ओरिएंटेशन करवाई। और अब हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा ट्रेनिंग और डेवलपमेंट। इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एंड द मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। सो स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। Now training. What is training? Training refers to the process of improving the knowledge, ability and skill of the employees ताकि वो वर्क अच्छी तरीके से कर सकें. It refers to the process of increasing the knowledge, skills and abilities of the employees for doing a particular job. ट्रेनिंग प्रोवाइड करने से उनकी कॉम्पिटेंस, उनकी स्किल्स, उनकी नॉलेज बहुत इंक्रीज हो जाती है और वो काम को बेटर तरीके से कर सकते हैं, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली तरीके से कर सकते हैं. अब what does development means? That means the overall growth of the employees. उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो, उनको स्किल्स उनकी डेवलप हो, एबिलिटीज उनकी इंक्रीज हो, नॉलेज इंक्रीज हो, ताकि वर्क को वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली एक पर्टिकुलर टास्क को वो कर सकें. अब ये जानते हैं कि ट्रेनिंग किस तरीके से की जाती है. देयर आर टू मेथड्स फॉर द ट्रेनिंग, दैट इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड. ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड, अब ऑन दी जॉब ट्रेनिंग मेथड आप समझिए, वर्ड से समझिए ऑन दी जॉब, लर्निंग व्हाइल डूइंग द वर्क. यहां पर ऑन दी जॉब ट्रेनिंग मेथड में क्या होता है, एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग, एम्प्लॉयज की स्किल्स, नॉलेज और एबिलिटीज वहीं पे इंक्रीज की जाती है जहां पर उनकी वर्क प्लेस पे, जहां पर वो वर्क कर रहे हैं, जहां पर वो अपॉइंट हुए हैं, जहां पर वो काम कर रहे हैं, वहीं पे उनकी नॉलेज, स्किल्स और एबिलिटीज को इंक्रीज किया जाता है, इंप्रूव किया जाता है, उनकी कॉम्पिटेंस को इंक्रीज किया जाता है. अब इसके भी कई मेथड्स हैं, इसके भी कई तरीके हैं. कई तरीके की ट्रेनिंग्स प्रोवाइड ऑन द जॉब में, ऑन द जॉब ट्रेनिंग में कई तरीके की ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कराई जाती हैं. सबसे पहले आती है इंडक्शन ट्रेनिंग. इंडक्शन और ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, इसका दूसरा नाम है ओरिएंटेशन ट्रेनिंग. हमने आपके लास्ट टॉपिक में एक पढ़ा था प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन. ओरिएंटेशन में मीन्स क्या होता था, इंट्रोड्यूसिंग द एम्प्लॉइज, इंट्रोड्यूसिंग द सिलेक्टेड एम्प्लॉइज टू द ऑर्गेनाइजेशन. उनको रूल्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर, स्ट्रैटेजीज के बारे में बताना, और ताकि वो जो वहाँ के एक्सिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं उनसे फैमिलियर हो सके, जो काम वहाँ पर हो रहा है उसके बारे में फैमिलियर हो सके. तो इंडक्शन ट्रेनिंग में क्या होता है कि उनको इंट्रोड्यूस कराया जाता है एक्सिस्टिंग एम्प्लॉयज़ से. जब एक्सिस्टिंग एम्प्लॉयज़ उनसे वो फैमिलियर कराया जाता है, उनको बताया जाता है कि उस जगह पर जहाँ वो वर्क करने जा रहे हैं वहाँ पर क्या रूल्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर, स्ट्रैटेजीज, क्या 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 चीज़ है, जिससे वो फैमिलियर हो जाएं और वर्क को ईजिली परफॉर्म कर सकें. और फिर उनको एक सुपरवाइज़र के अंडर ट्रेनिंग दिलाई जाती है. नेक्स्ट टॉपिक इज अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग. अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ को एक सुपरवाइज़र के अंदर डाल दिया जाता है जो उस काम का एक्सपर्ट होता है. अब ये मेथड मेनली कहाँ यूज़ होता है, जहाँ पर टेक्निकल वर्क्स ज़्यादा यूज़ होती है. हमने देखा होगा कि आपने प्लम्बर्स के साथ एक मिस्त्री साथ में आता है, एक छोटा लड़का या काम करने वाला आता है, कारपेंटर के साथ लड़के लोग आते हैं. तो उनको जब वो काम कर रहे होते हैं उनको काम के दौरान ही ट्रेनिंग दिलाई दी जाती है. सारी स्किल्स उनको सिखाई जाती हैं कि किस तरीके से काम करना है. रेफ्रिजरेशन वर्क वाले, इलेक्ट्रिकल, जो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स के काम होते हैं वहाँ पर एक बंदा साथ में आता है. तो उनको ये बताया जाता है कि काम करते करते सिखाया जाता है कि किस तरीके से उन्हें काम करना है. दैट इज कॉल्ड अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग. वो एज ए अप्रेंटिस वर्क करता है किसी बंदे के नीचे, किसी सुपरवाइजर के नीचे. अब बात करते हैं कोचिंग. कोचिंग में क्या होता है, अंडर दिस मेथड
जो एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करा दी जाती है उनके लिए एक कोच को अपॉइंट कर दिया जाता है जो उनको इंस्ट्रक्शन देता है, उनके वर्क को मॉनिटर करता है और उनकी स्किल्स, एबिलिटीज़ को और नॉलेज को बढ़ाने का प्रयास करता है और उनको इतना एफिशिएंट कर देता है ताकि वो वर्क अच्छी तरीके से कर सकें और बेटर टू बेटर वर्क कर सकें। फिर उसके बाद आ होता है इंटर्नशिप ट्रेनिंग। इंटर्नशिप ट्रेनिंग मेनली क्या होता है, जितने भी वोकेशनल कॉलेजेस होते हैं, प्रोफेशनल कॉलेजेस होते हैं, वो अपने स्टूडेंट्स को काम को सिखाने के लिए बड़े बिग एंटरप्राइजेस में भेज देते हैं और उनको ये कह दिया जाता है कि 6 महीने की इंटर्नशिप ट्रेनिंग दिलाइए या 1 साल की इंटर्नशिप ट्रेनिंग लेके एक सर्टिफिकेट लेके आइए ताकि उस वर्क एनवायरनमेंट में वो यूज टू हो जाए कि किस तरीके से काम हो रहा है, काम को सारी तरीके से सीख लें। जब काम, दैट इज कॉल्ड इंटर्नशिप ट्रेनिंग। इसमें क्या होगा, वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वो अपने स्टूडेंट्स को भेज देते हैं बिग एंटरप्राइजेज में काम सीखने के लिए। फिर उसके बाद है जॉब पोजीशन। यहाँ पर जब कोई एम्प्लॉयज़ एंटर होता है, कई इंस्टीट्यूशंस ऐसी होती हैं, कई ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती हैं कि जब एम्प्लॉयज़ वहाँ पर सिलेक्ट कर लिया जाता है तो उनको एक काम नहीं सिखाते, उनको हर तरीके का काम सिखाते हैं कि आज आपने एक काम सीख लिया है, काम करते करते उस ऑर्गेनाइजेशन में एक काम सीखा है, फिर थोड़े दिनों बाद आप दूसरा काम सीखेंगे, दूसरे काम की ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, फिर तीसरे काम की ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाएगी और इससे उनकी प्लेसमेंट अलग अलग जॉब पोजीशन पे हम कर सकते हैं और हमारा काम नहीं रुकता, ऑर्गेनाइजेशन का काम नहीं रुकता। इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो है बैंकिंग। एक बैंक का जो वर्कर होगा वो आपका कंप्यूटर ऑपरेटर भी होगा, कैशियर भी होगा, वो रिसेप्शन काउंटर पे भी बैठ सकता है, मैनेजर लेवल का भी काम कर सकता है, तो उसको हर काम की ट्रेनिंग दी जाती है। फिर इसके बाद आ जाती है जो नेक्स्ट ट्रेनिंग मेथड है वो हमारा ऑफ द जॉब में ट्रेनिंग मेथड है। अब शब्द देखिए, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड मतलब वर्क प्लेस से दूसरी जगह पे उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना। यहाँ वर्क प्लेस है, यहाँ पर ट्रेनिंग उनको नहीं प्रोवाइड कराई जाएगी, उनको ट्रेनिंग दूसरी जगह पे प्रोवाइड कराई जाएगी, उनको सिखाया दूसरी जगह पे जाएगा। अब इसके भी कई मेथड्स होते हैं। फर्स्ट है क्लासरूम लेक्चर्स एंड कॉन्फ्रेंसेस। कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि जब एम्प्लॉय सेलेक्ट हो जाता है और वर्क करने के लिए उसकी ओरिएंटेशन, प्लेसमेंट वगैरह सब चीज़ हो जाती है तो उसको काम के बारे में सिखाया जाता है। अब काम चल रहा है, काम के ड्यूरिंग हम सिखा नहीं सकते, कुछ नई टेक्निक्स आती हैं तो वो क्लासरूम लेक्चर्स, सेमिनार्स, वेबिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से उसको जो अगर एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी, अगर कोई चीज़ चेंज हो रही है या कोई डिफरेंस आ रहा है किसी चीज़ को काम करने में, थ्रू क्लासरूम लेक्चर्स, कॉन्फ्रेंसेस के बारे में उसे समझाया जाता है ताकि वो उस टेक्निक को सीख सकें और उसे इम्प्लीमेंट वर्क प्लेस में कर सकें। फिर उसके बाद आ जाता है आपका फिल्म्स। कई ऐसी चीज़ होती हैं कि हम ऑर्गेनाइजेशन में नहीं सिखा सकते, एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन में नहीं सिखा सकते, उनको एक वर्चुअल हमें दिखाना पड़ता है, उनको हमें पूरी पोजीशन दिखानी पड़ती है कि हाँ एक रियल लाइफ स्टोरी की तरह उन्हें दिखानी पड़ती है जिससे वो इजीली ग्रैस्प कर सके और काम को इजीली सीख सके। कई बार ये टेक्निक यूज़ होती है, वैसे बहुत कम होती है पर यूज़ होती है। अब इसका मेन एक चीज़ देखिए आप कि एक पिक्चर आई थी चक दे इंडिया। चक दे इंडिया में मेन चीज़ क्या सिखाई गई थी, क्या मॉरल ऑफ द स्टोरी था, ताकि लोग यूनिटी से वर्क कर सकें, यूनाइट होकर वर्क कर सकें, एक दूसरे को कोऑपरेट करें और सिस्टमैटिकली तरीके से वर्क करें, प्ले करें और कोऑर्डिनेशन उनमें वेल मेंटेन्ड हो और वो इंडिविजुअलिज्म को छोड़ के उनका मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए टू अटेन द डिजायर्ड गोल ऑफ द एंटरप्राइज, दैट इज प्रॉफिट। अगर वो सब मिलजुल के काम करेंगे तो ये चीज़ की शिक्षा, हम काम करते टाइम तो नहीं दे सकते, हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, तो हम उनको एक डे मेंटेन कर देते हैं कि हाँ आप जाइए ये फिल्म देखिए, ताकि उनके अंदर की उनको मोटिवेट कर सकें और हमारा जो मैसेज है उनको कन्वे हो सके। फिर उसके बाद आता है केस स्टडी। केस स्टडी में एक रियल लाइफ प्रॉब्लम एम्प्लॉयज़ के सामने रख दी जाती है और उनसे कहा जाता है कि आप सोल्यूशन, बेस्ट टू बेस्ट सोल्यूशन फाइंड करिए। इस प्रॉब्लम को एक रियल लाइफ सिचुएशन के बारे में उन्हें रियल लाइफ प्रॉब्लम के बारे में उन्हें बता दिया जाता है कि आप इस पे रिसर्च करिए, उसे एनालाइज करिए और उसका सॉल्यूशन बेस्ट टू बेस्ट निकालिए। अब पहले तो उन्हें केस स्टडी के माध्यम से सिखाया जाता है। जैसे बच्चों आपका बीएसटी का पेपर ये चल रहा है, बीएसटी की क्लास है, इसमें कई तरीके के केस स्टडी आपके पेपर में आएंगे। आपको एक रियल लाइफ सिचुएशन के बारे में दे दिया जाएगा, उसके बारे में आपसे कहा जाएगा कि अब आप आंसर बताइए कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। वैसे ही ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में एम्प्लॉयज़ को एक रियल लाइफ सिचुएशन दे दी जाती है।
अब उनसे कहा जाता है कि इसके अंदर की प्रॉब्लम को आप एनालाइज करें, वर्कआउट करें और उसे अपनी रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, उसका बेस्ट टू बेस्ट सोल्यूशन निकालें। अब उसके बाद आ जाता है वेस्टिबुल, उसके बाद आ जाती है वेस्टिबुल ट्रेनिंग। अब वेस्टिबुल ट्रेनिंग में क्या होता है कि जैसा वर्क प्लेस, जिस एटमॉस्फेयर में वो वर्क कर रहे हैं, कई बार ऐसी चीज हो जाती है कि हम उन इंस्ट्रूमेंट्स को एकदम इम्प्लीमेंट नहीं, एम्प्लॉइज के हाथ में नहीं दे सकते। बहुत कॉस्टली इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, बहुत कॉस्टली मशीनरी होती हैं, उन्हें हम एकदम उनके सामने नहीं रख सकते। तो इसके लिए वो ऑफ द जॉब दूसरी वर्क प्लेस पे, दूसरी जगह पे एक डुप्लीकेट मॉडल उस फैक्ट्री का, उस जगह का, उस लेबोरेटरी का बना दिया जाता है और वहां पर उन्हें काम सिखाया जाता है। इससे एक फायदा ये होता है कि एक तो वो ट्रेनिंग भी लेते हैं और साथ में हमारा वर्क, साथ में उसको जो सीख के आते हैं वो इम्प्लीमेंट वर्क प्लेस पे करते हैं, तो हमारा लॉस भी नहीं होता। फिर इसके बाद आ जाता है कंप्यूटर मॉडलिंग। कई बार ऐसी चीज हो जाती है कि एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देने के लिए एक कंप्यूटर मॉडल प्रोग्राम कर दिया जाता है, और ये मेनली तब होता है कि जब जिस चीज को हम सिखाने जा रहे हैं वो बहुत हाई रिस्क वाली हो, बहुत कॉस्टली हो। अगर हम उसे एक्चुअल पोजीशन में अगर हम उसे सिखाएंगे और 19-20 अगर कोई नुकसान हो गया तो वो मेजर लॉस होगा ऑर्गेनाइजेशन का। तो एक कंप्यूटर मॉडल प्रोग्राम कर दिया जाता है और उसके माध्यम से एम्प्लॉयज को सिखाया जाता है। अब कंप्यूटर मॉडलिंग में क्या है, ये मेनली एयरक्राफ्ट में यूज होता है। ये वाला जो प्रोसेस है मेनली एयरक्राफ्ट से रिलेटेड है। वहां पर क्या होता है कि अब एक प्लेन को तो पायलट जब हम ट्रेन करते हैं तो उसे हम एकदम प्लेन पे नहीं ले जाएंगे, उसको पहले हम कंप्यूटर के माध्यम से सिखाएंगे कि किसे कैसे ऑपरेट करना है, कैसे मशीन को ऑपरेट करना है और कैसे टेक ऑफ करना है, सब चीज़ वहाँ पर सिखाई जाती है। तो ये कंप्यूटर मॉडलिंग जो प्रोग्राम्ड मॉडल है ये वहाँ पर एम्प्लॉयज़ को सिखाया जाता है जहाँ पर हाई कॉस्ट और हाई रिस्क हो सकता हो। और वेस्टिबुल ट्रेनिंग में एक सिर्फ मॉडल बना के दूसरी जगह सेम फैक्ट्री का मॉडल दूसरी जगह प्लेस कर दिया जाता है, वहाँ पर लोगों को सिखाए, वहाँ पर लोग प्रैक्टिस कर लें। फिर उसके बाद वर्क प्लेस में आके डमी उसमें होता है, डमी ट्रेनिंग होती है, और उसके बाद आके उस चीज़ जो सीख के आए वो वर्क प्लेस में इम्प्लीमेंट करें। तो ये हमारा आज ट्रेनिंग और डेवलपमेंट है और हमारा आज स्टाफिंग का चैप्टर फिनिश हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम डायरेक्टिंग। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए, और प्लीज़ 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 अपने चैनल SD Edu को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।